इंडिया में मुख्यतः 3 प्रकार की खेती हो रही है, जो कुछ इस प्रकार है। पहली है केमिकल फार्मिंग, रासायनिक खेती, जिसको 95 से 96% लोग कर रहे हैं। दूसरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको 2 से 2.5% लोग कर रहे हैं, जैविक खेती जिसको बोलते हैं। तीसरी है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसको भी 2 से 2.5% लोग कर रहे हैं। इन तीनों के बीच अंतर समझेंगे, को किसका भविष्य अच्छा है, इसके बारे में बात करेंगे। पहली है केमिकल फार्मिंग, जो मोस्टली लोग इंडिया में कर रहे हैं। टोटली मार्केट पे डिपेंडेंसी है। जो भी आपको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड चाहिए वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ये। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, उसमें केमिकल होते हैं। फंगिसाइड हो गया, उसमें भी केमिकल होते हैं। इंसेक्टिसाइड, सब सब केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, डीएपी है, इनका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। जो केमिकली मैन्युफैक्चर्ड जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं या फिर पेस्टिसाइड, मान लो यूरिया हमने डाल दी, यूरिया आपके डालने के 3 दिन बाद आपको असर दिखा देगी, लेकिन हमारी मिट्टी के लिए ये हानिकारक है, हार्मफुल फॉर सोइल। मिट्टी के लिए हानिकारक है, तो वो हर साल मिट्टी की गुणवत्ता को घटाते जा रहे हैं। इसका कैसे पता चल रहा है कि खेती करने के लिए मेन जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जब जमीन अच्छी मानी जाती है, अगर अपनी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से कम है तो आपकी जमीन बंजर मानी जाती है। और हमारी जमीन अब मोस्टली नॉर्थ इंडिया की, इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 से 2.5 है, कहीं कहीं 1.5 भी है, कहीं कहीं 2.5 भी है। तो ये जमीन बंजर होने की कगार पे आ चुकी है। इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा ये है कि आपको, अगर आपने एक साल किसी जमीन में 3 बैग यूरिया डाल दिए, तो अगली साल अगर आप उस जमीन में 3 बैग यूरिया नहीं डालोगे तो आपको आपकी फसल हल्की नजर आएगी। इसका मुख्य यही कारण है कि आपको हर साल ये इनकी मात्रा बढ़ाती जानी पड़ेगी। जो भी फर्टिलाइजर डालोगे, यूरिया, डीएपी, जो भी डालोगे, मान लो एक साल 3 बैग डाल दिए, तो अगली साल या तो 3.25 या 3.5 बैग आपको डालने पड़ेंगे, जब आपकी फसल कंपटीशन में आएगी। उसके बाद है रासायनिक ऑर्गेनिक खेती। जैसे रासायनिक खेती में टोटल मार्केट पे डिपेंडेंसी रहती थी कि भाई जो भी फर्टिलाइजर है मार्केट से मिलेंगे, अगर आपको यूरिया एक साल नहीं मिली तो आपकी खेती आधी हो जाएगी बिल्कुल, और ना ही उसमें गुणवत्ता है। जमीन आपकी हर साल कमजोर होती जा रही है। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कुछ फर्टिलाइजर आप घर पे तैयार कर सकते हो, जैसे गोबर की खाद डाल के, या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। और ऑर्गेनिकली बने हुए प्रोडक्ट आप खेत में डाल सकते हो, जो मार्केट से ही खरीदने पड़ेंगे। जो भी इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिकली बने हुए हों, या फिर फंगिसाइड हो गया जो ऑर्गेनिकली बने हों, इनका स्लो रिस्पॉन्स होता है थोड़ा सा, उसके मुकाबले इनका स्लो रिस्पॉन्स है। और हमारी जमीन को भी नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इतना ज्यादा सुधार भी नहीं करते। ऐसा जो नेचुरल फार्मिंग के साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं। और अगर बात करें जमीन को, ये ऑर्गेनिक कार्बन का जैसे हो ही गया है, अपने अपने यहाँ पे 2 से 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन है, तो जमीन आपकी बंजर होने की कगार पे है, बंजर हो चुकी है। मेन है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में ऐसे बोलते हैं कि 0% डिपेंडेंसी होती है मार्केट पे, क्योंकि इसमें 5 तत्वों की मुख्य देख रेख में खेती होती है। पहला है बीजामृत। जब आप फिर फसल लगाओगे तो उसका बीज के उपचार के लिए बीजामृत आप घर पे बना सकते हैं। उसके बाद है जीवामृत। जीवामृत भी आप घर पे ही बना सकते हैं। आपको जैसे गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़, बेसन, ये सब कुछ मिला के इसकी आप जीवामृत की प्रोडक्शन आप घर पे कर सकते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, कैसे जीवामृत स्पेशलिस्ट
जीवामृत के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है घन जीवामृत, ये भी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इस जीवामृत को आप गोबर में मिला देंगे एक प्रॉपर मात्रा में, तो ये घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। 3 ये हो गए। उसके बाद है आच्छादन और वाष्पा, इनका मेन रोल होता है। ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर लें तो हमारी फसल ठीक ठाक हो जाएगी। ये नेचुरल फार्मिंग है, 0% मार्केट पे डिपेंडेंसी है नेचुरल फार्मिंग में। कम खर्च आता है, मिट्टी बहुत जल्दी मजबूत होती है और ईयरली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। क्योंकि हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, लगातार 50 साल से केमिकल फार्मिंग करके हमने जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है उसको बहुत जल्दी रिकवर करती है नेचुरल फार्मिंग। इसकी मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी जींद से। ये अमेठी यूनिवर्सिटी है जींद में। तो जो भी प्राकृतिक खेती के रूल हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस बुक में कैसे दिया गया है कि कैसे हम खेती को आसान बना सकते हैं। एक और बुक है मेरे पास, खेती विरासत मिशन वालों की, इसमें प्राकृतिक खेती की मुख्य बातें हैं। इनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये आज के समय मुख्य चर्चा का विषय है नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि किसान का खर्च कम होता है, प्रोडक्शन ईयरली इंक्रीज होती है, हर साल आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी और मिट्टी की गुणवत्ता भी आपकी अच्छी होती जाएगी। धीरे धीरे अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह और समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।